अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी से मुताल्लिक खबर मुस्तरद कर दी। कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को आइडिया नहीं कि वो ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं। इससे पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दे दी। हमला कब करना है, आखिरी फैसला रोक लिया। बरतानवी नशरियाती इदारे ने भी कहा था कि ट्रंप ने मंसूबा मंजूर कर लिया, लेकिन हतमी फैसला अभी बाकी है। अमरीकी अखबारात ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी जंगी बहरी जहाज मशरकी बहरा रोम और अरब समंदर में पहुंच चुके हैं। आला अमरीकी इदारों ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। इससे पहले ट्रंप ने इशारा दिया था कि आइंदा हफ्ते फैसला कुन होगा। ये भी बता दिया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए, अब भी डील हो सकती है। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द अमल में बरतानवी वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने कहा कि महाज़राई किसी के मफाद में नहीं। बरतानिया ठंडे दिमागों के साथ सिफारतकारी को आगे बढ़ता देखना चाहता है। दूसरी जानिब जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा कल ईरानी हम मनसब से जेनेवा में जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी मुज़ाकरात में शिरकत की तस्दीक कर दी। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा की ईरानी हम मनसब से मुमकिना मुलाकात पर अमरीका ने भी इत्तफ़ाक़ किया। इसराइली ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास जुमे को होगा। ईरान इसराइल तनाज़े के तनाजुर में इस्लामी ताउन तंजीम का इंतहाई आम इजलास हफ्ते को तुर्की के शहर इस्तंबुल में होगा। इस 2 रोज़ा इजलास में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की शिरकत भी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक OIC वज़ीर ख़ारजा के इस 51वें ख़ुसूसी इजलास में ईरान पर इसराइल के हमलों से मुतालिक तंजीम का लाहेअमल तय किया जाएगा। OIC इजलास से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन भी खिताब करेंगे। तुर्की पहले ही कह चुका है कि इसराइल के ईरान पर हमले खुली जारियत है। ईरान को अपने दिफा का भरपूर हक हासिल है। रूसी सदर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल जंग के सिफारती हल पर जोर। क्रेमलिन के मुताबिक शी जिनपिंग और पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत की। सदर पुतिन जंग अजीम दोम की तकरीबात से मुतालिक इजलास में शिरकत के लिए चीन का दौरा करेंगे। दूसरी जानिब एक बयान में रूसी सदर ने कहा कि इसराइल की सलामती के साथ साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। ईरान तनाज़े पर इसराइल और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबते में हैं। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप माहदे में फौजी ताउन शामिल नहीं। न ईरान ने रूस से फौजी मदद मांगी। 200 से ज़्यादा रूसी जौहरी माहरीन पावर प्लांट के 2 यूनिट बनाने के लिए ईरान में हैं। इसराइल ने रूसी जौहरी माहरीन को नुकसान न पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई है। सेहूनी हुकूमत के अमरीकी दोस्त मंजर में दाखिल हो चुके। इसराइल का अमरीका से मदद मांगना इसकी कमजोरी को जाहिर करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का बयान। कहा, ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से बता दें कि वो दुश्मन से खौफ ज़दा नहीं। ईरानी अवाम दुश्मन के सामने बिला खौफ डटे रहे। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। पहली बार 2000 किलोमीटर तक मार करने वाले सिजील मिसाइलों से इसराइल को निशाना बनाया गया। तल अवीव, रामतगन और मकबूजा बैतुल मक़दस समेत कम से कम 6 मकामात पर मिसाइल लगने से शदीद नुकसानात। 221 इसराइली जख्मी। इसराइली अखबार ने दावा किया कि ईरान ने हमले में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। इसराइली फ़ौज का ईरान की जानिब से शहरी आबादी और सारोका अस्पताल को निशाना बनाने का दावा। कहा, ईरानी मिसाइल सारोका अस्पताल से बराह रास्त टकराया। ईरान के मुताबिक मिसाइल हमलों में सारोका अस्पताल के नज़दीक इसराइली फ़ौजी कमांड, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और इंटेलिजेंस कैंप को निशाना बनाया। इसराइली सियासी मुबस्सिर ने ईरानी हमले को इसराइल के कल्ब पर बड़ा हमला करार दे दिया। तस्लीम किया कि सारोका अस्पताल के करीब इसराइल की हसास तंजीबात हैं। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की ईरान को धमकी। ईरान को अस्पताल पर हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को मज़ीद जिंदा नहीं रहने दिया जा सकता। इसराइल के ईरान में इराक समेत मुख्तलिफ जौहरी तंजीबात पर हमले। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान में नतंज, एस्फहान और अराक की जौहरी तंजीबात को निशाना बनाया गया। अब तक ईरान के 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बना चुके हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के अराक रिएक्टर पर हमले के बाद ताबकारी फैलने के खदशात को मुस्तरद कर दिया। जारी बयान में कहा कि इराक रिएक्टर फाल नहीं था और ना ही इसमें जौहरी मवाद था, लिहाजा ताबकारी फैलने का कोई खतरा नहीं। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी ने
इराक की जौहरी तनसीब पर हमले को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइल ने पहले रूस के ज़ेर इंतज़ाम वो शहर रिएक्टर पर भी हमले का बयान जारी किया। रूस के मुताबिक एहतजाज के बाद बयान को गलती करार दिया। वो शहर को निशाना बनाने की इतलात पर रूस ने इसराइल से वो शहर पर फ़िज़ाई हमले रोकने का मुतालबा किया था। वो शहर के जौहरी प्लांट में रूसी माहिरीन काम कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात। ट्रंप ने मुलाकात अपने लिए एजाज़ करार दी। कहा वो जंग की तरफ ना जाने पर फील्ड मार्शल के शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया अदा करने ही उन्हें व्हाइट हाउस मदऊ किया। ट्रंप ने कहा फील्ड मार्शल ईरान को अच्छी तरह जानते हैं, शायद दूसरों से बेहतर, और वो मौजूदा सूरत हाल से खुश नहीं है। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी ताउन के आज़म का इयादा किया। तिजारत, मादनियात, मसूई जहानत, तवानाई और क्रिप्टो करेंसी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बात की। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में दिलचस्पी का इजहार किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान पर हुई मुलाकात में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनरल आसिम मलिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ भी शरीक थे। अमरीका के सरकारी दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी से खिताब किया, जहाँ उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया। खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि भारत ने बैन अल-अक़वामी सरहद पार हमले करके एक नया नॉर्मल और ख़तरनाक मिसाल कायम करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने साबित किया कि वो भारतीय तसल्लुत के अज़ाइम का जवाब देने की सलाहियत रखता है। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया। पाकिस्तान इसराइल के पागलपन का खात्मा चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान का प्रेस ब्रीफिंग में तनाज़े के मुज़ाकराती हल पर जोर। कहा ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमला IAEA सेफगार्ड्स और दीगर आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। ईरान को अपने दिफा का हक है। आलमी बरादरी को जारे को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी प्रोटोकॉल के मुताबिक भारतीय यात्रियों को पाकिस्तान आने की इजाज़त है। उम्मीद है महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर सिख यात्री पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात सिफारती अहमियत की हामिल है। अमरीकी सदर के जुमले मस्बत अंदाज में। ईरान का एटमी तवानाई एजेंसी के सरबरा राफेल ग्रोसी पर इसराइल को ईरान पर हमलों का जवाब फराहम करने का इल्ज़ाम गद्दारी का मुर्तकब करार दे दिया। सरबरा राफेल ग्रोसी के इस बयान पर कि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं कि ईरान जौहरी हथियार तैयार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मिस्टर ग्रोसी, अब बहुत देर हो चुकी है। आपने अमरीका, फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया की माँ पर अपनी बेबुनियाद करारदाद में इस हकीकत को मुकम्मल तौर पर छुपाया। इसी करारदाद को नस्लकुशी जंग पसंद हुकूमत ने ईरान पर जारियत की जंग मुसल्लत करने और पुरअमन ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले के लिए इस्तेमाल किया। गुमराहकुन बयानिए संगीन नताइज का बाइस बनते हैं, उनका मुहासबा होना ज़रूरी है। इराक की आला मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह सिस्तानी की ईरान की आला क़यादत को दी जाने वाली धमकी की सख्त मजम्मत। कहा यह मजहबी और अखलाकी अक़दार बैनुल-अक़वामी उसूलों और कानून की भी वाज़ेह पामाली है। उन्होंने खबरदार किया कि ऐसा कोई भी मुजरिमाना अमल पूरे खित्ते के लिए संगीन नताइज और असरात का बाइस बनेगा। दुनिया के बाअसर ममालिक बिलखुसूस इस्लामी ममालिक इस ज़ालिमाना जंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। ईरान के जौहरी मसले का बैनुल-अक़वामी कानून की बुनियाद पर एक पुरअमन और मुनसिफाना हल तलाश किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेजे गए 3 जजों का तबादला आईनी करार दे दिया। जजेस ट्रांसफर एंड सीनियरिटी केस का 3-2 की अक्सरियत से मुख्तसर फैसला सुना दिया गया। अदालत ने करार दिया कि जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर काम करते रहेंगे। तबादला मुस्तकिल है या आर्जी है, यह मामला सदर को वापस भिजवाया जाता है। तबादला किए गए जजों की सीनियरिटी का मामला भी सदर को भिजवाते हैं। 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने ट्रांसफ़र के हक़ में फ़ैसला दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शकील अहमद ने ट्रांसफ़र के खिलाफ फ़ैसला दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजों ने जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू के ट्रांसफ़र के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी।
जजों के तबादले अदलिया की आज़ादी के मनाफी और गैर आइनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ करने वाले बेंच के 2 जजेस जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का फैसला। इख्तलाफी फैसले में लिखा कि जजों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादले से मुतालिक हक़ाइक़ चीफ जस्टिस से छुपाए गए। तबादले उजरत में किए गए। सदर मुमलिकत को अदलिया की आज़ादी में मदाखलत का इख्तियार नहीं। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि अदलिया में मदाखलत का नोटिस लेने की सज़ा दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की बरामदात में सनतें मरकज़ी हैसियत रखती हैं। टैरिफ रैशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। गैर यकीनी सनती पॉलिसियाँ सनतों के फ़रोग़ में हायल रही हैं। एक मौसर पॉलिसी की बदौलत सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। सनतों से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए मुल्की सनतों की तरक्की नागुज़ीर है। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्की सनतों की तरक्की से मुतालिक सिफारिशात पेश की गईं। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में तैनात आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब बिन हुसैन की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में ताउन पर नाजिब बिन हुसैन को हमेशा याद रखा जाएगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मुल्क के दाखिली और खारजी हालात हुकूमती तवज्जो चाहते हैं। कौमी असम्बली से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हर हुकूमत अपने बजट को बेहतर करार देती है। बजट से मुतालिक अमूमी राय बेहतर नहीं। यहाँ मईशत की मनफी ग्रोथ भी देखी गई। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए पुरअमन माहौल ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को जो बात पसंद नहीं आती तो अपोजिशन की आवाज़ बंद कर देती है। स्पीकर नोटिस लेकर इस पर रूलिंग दे। मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर के दौरान कई बार ऑडियोज़ बंद की गई। अब तकलीफ की सूरत में आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल खुद आपके पास आएगा। 911 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का पूरे पंजाब में फैल जाना सेहत के शोबे में इनकलाब है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का लाहौर में क्लिनिक ऑन व्हील्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा जनूबी पंजाब में बच्चों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। सारी तवज्जो पंजाब आवाम को मुफ्त और मयारी इलाज देने पर है। मुल्क में सेहत और तालीम से मुतालिक बहुत दावे हुए। काम सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हुआ। मरीम नवाज़ ने बताया कि कंधे में तकलीफ पर वो कल में अस्पताल गई। आम मरीज़ की तरह पर्ची बनवाए। MRI हुआ। सरकारी अस्पताल में बेहतरीन इलाज देखकर उन्हें खुशी हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिफारती मिशन से वापसी पर कल बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल भुट्टो ने इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मौसर अंदाज में मौक़िफ़ पेश किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सिफारतकारी की वजह से दुनिया का नुक्ता नज़र बदल गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के भी अच्छे नताइज आ रहे हैं। बजट को IMF की ख्वाहिशात की बजाय आवाम दोस्त, विफाक दोस्त और ख़वातीन दोस्त बजट बनाया जाए। आसिफा भुट्टो ज़रदारी का कौमी असम्बली के फ्लोर पर मुतालबा। कहा इस मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। बजट में ख़वातीन के लिए मज़ीद फंड रखे जाएँ। सदर आसिफ ज़रदारी की बेटी का दुश्मन को भरपूर जवाब देने पर मुसल्लह अफ़वाज और दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को खिराज तहसीन। आसिफा ने कहा कि अगर कभी दोबारा बुरा वक्त आए तो मुल्क की हर औरत, मर्द और बच्चा मुल्क की दिफा के लिए लड़ेगा। MQM के बजट से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमती वफ़द के सामने रखती है। MQM वफ़द का बजट में सिंध के शहरी इलाकों को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज। ज़राए के मुताबिक MQM का कराची और हैदराबाद के तरक्याती फ़ंड्स K4 मनसूबे के लिए मुख्तस रकम बढ़ाने और बिजली, गैस, तेल की कीमतों में मरहलावार कमी का मुतालबा। हुकूमती वफ़द की कराची तरक्याती पैकेज 25 अरब, हैदराबाद तरक्याती पैकेज 10 अरब रुपये करने और K4 मनसूबे की रकम बढ़ाने की यकीन दहानी। MQM रहनुमाओं की आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से भी मुलाकात मुतवक्किल है। वज़ीर आज़म ने चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफा रोकने के लिए क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हिदायत। FIA, IB, FPR, स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। कीमत में गैर मामूली इजाफे पर ज़ख़ीरा अंदोज़ों में मुलव्वस नासिर के खिलाफ छापे, गिरफ्तारियाँ और दीगर सख्त इक़दाम की तैयारी।
सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में बिजली सार्फिन पर 10% डेट सर्विस चार्ज की हद खत्म करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुकाम पावर डिवीजन के मुताबिक इस वक्त बिजली बिलों पर ₹3.23 फी यूनिट डेट सर्विस चार्ज लगा हुआ है। IMF की शर्त है कि इस हद को ख़त्म किया जाए ताकि अगर पावर सेक्टर को माली ज़रूरियात हों तो इस चार्ज को बढ़ाया जा सके। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि हुकूमत सार्फिन पर बोझ बढ़ा रही है। अभी बैंकों से 1200 अरब रुपए का कर्ज लिया गया। हुकूमत इस कर्ज की फाइनेंसिंग कहाँ से कर रही है, इस तजवीज़ की मंजूरी नहीं दे सकती। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल का कहना है कि सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ना करने वाले का अकाउंट बंद करने का फैसला किया है। रजिस्ट्रेशन करवाने पर 2 दिन में अकाउंट बहाल कर देंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग इनकम टैक्स रजिस्टर्ड हैं मगर सेल्स टैक्स में नहीं। कई ऐसे हैं जहां इंडस्ट्रियल मीटर लगा है लेकिन सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। रिकॉर्ड देखकर ऐसे लोगों को नोटिस भेजेंगे। ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की गवादर और तफ्तान सरहद के जरिए वापसी का सिलसिला जारी। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गवादर में गुप्त और रमदान सरहद से आज मजीद 115 तलबा समेत 604 पाकिस्तानी वापस आए। तफ्तान सरहद से भी मजीद पाकिस्तानी वापस पहुँचेंगे। गुज़श्ता रोज़ 217 पाकिस्तानी को बसों के जरिए तफ्तान से कोयटा रवाना किया गया है। पाकिस्तान वापस आने वालों में ज़्यादा तादाद ज़ायरीन की है। 12 जून से अब तक मजमूई तौर पर 6,876 अफराद पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। सारा काम टफ होकर रह गया, लोग फंस गए और पहले ही से गुर्बत था यहाँ पे। अभी तेल बंद हो गया तो लाजमी तो सारा लोग बेरोजगार हो गए। हमें नहीं मिल रहा अभी इतना माल जो पहले जिस तरह मिलता था। इसकी प्राइस में काफ़ी डिफरेंस हो गया है। हमने अपना बजट देखना होता है, तो अगर बजट को कंपेयर करें अपने लोकल चीज़ों से, इन चीज़ों से, तो फिर वो काफ़ी डिफरेंस है। ईरान से सामान की तरसील बंद होने से पाकिस्तान भर में ईरानी मसनूआत कम हो गई। पाक ईरान सरहदी इलाकों में ईरानी पेट्रोल, फल और सब्जियों समेत दीगर अशिया ज़रूरिया की शदीद किल्लत। दस्तयाब अशिया की कीमतों में इजाफा, कारोबार ज़िंदगी मुतासर होने से शहरियों को रोज़मर्रा मामूलात में मुश्किलात। सरहदी इलाकों में पेट्रोल की तरसील बंद होने से आमदरफ्त में भी मुश्किल हो गई। ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। मशरिक़ वस्ता के अमन इस्तेहकाम के लिए इसराइल का गैर मुसल्लह होना ज़रूरी है। मारूफ चीनी थिंक टैंक के सरबराह विक्टर गाँव का मौक़िफ़ अल अरबिया चैनल से बात करते हुए कहा कि इसराइल का खुद एटमी हथियार बनाना और दूसरों को धमकियाँ देना एक संजीदा मसला है। ईरान के एटमी असासों पर इसराइल के हमले जुर्म हैं। इसराइल ने ईरान पर खुद साख्ता जंग मुसल्लत की, एक आज़ाद मुल्क की इलाकाई सालिमियत और आज़ादी के खिलाफ वर्जी की। इसराइल ईरान की हुकूमती और फौजी एहलकारों को कत्ल करके जुर्म का मुर्तकब हुआ है। ईरानी मिसाइल हमलों के खौफ से ही इसराइली एंकर्स परेशान हो गए। बरह रास्त नशियात के दौरान सायरन क्या वजह, खौफतारी हो गया। मेहमानों समेत स्टूडियो से ही भाग खड़े हुए। इसके बरक्स कुछ रोज़ पहले ईरान के सरकारी TV पर इसराइली हमले में एंकर सहर इमामी ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया। हमले के बाद फ़ौरन स्टूडियो वापस आई और नशरियात शुरू कर दी। चंद रोज़ पहले इसराइल ने ईरान के सरकारी TV की इमारत पर हमला किया। हमले में इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कुछ देर के लिए नशरियात रोकना पड़ी। हमले के दौरान खबरें पढ़ने वाली एंकर सहर इमामी ने कमाल जुर्रत का मुजाहरा किया। कुछ ही देर बाद दोबारा खबरें भी देना शुरू कर दी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने हमले का निशाना बनने वाली ईरानी TV की इमारत पर रिपोर्ट बनाई जिसमें तबाह स्टूडियोज़ और न्यूज़ रूम दिखाया गया। जले हुए पेपर और कंप्यूटर्स भी दिखाए गए। हमले के बाद आग लगने से इमारत इंतहाई बोसीदा दिखाई देने लगी। ईरान पर इसराइली हमलों के खिलाफ अमेरिका में एहतजाजी मुजाहरे। वाशिंगटन DC में ईरानी और फ़लस्तीनी परचम लहराते लोगों का व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। इसराइल के खिलाफ और ईरान में अमरीकी जंग नहीं के नारे। मुजाहरीन में ऑर्थोडॉक्स यहूदियों की भी शिरकत। दुनिया भर के यहूदी ईरान पर सहूनियों के हमले की मजम्मत करते हैं कि प्ले कार्ड उठा रखे थे। न्यूयॉर्क शहर में भी सैकड़ों अफराद की एहतजाजी रैली। मुजाहरीन का अमरीका और इसराइल से मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा। कराची में रेत से भरा डंपर गाड़ी पर उलटने से खातून और बच्ची जाँ भाग। 2 अफराद मौजज़ाना तौर पर बच गए। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर मौके से फ़रार हो गया। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हादसे का मुकदमा जाँ भाग खातून के शौहर की मुद्दईत में दर्ज कर दिया गया।
वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर ट्रंप की मुलाकात को पाक अमरीका ताल्लुकात में एक संग मील और मौजूदा हुक्मरानी के हाइब्रिड मॉडल की कामयाबी करार दिया। कहा, इससे पहले अमरीकी सदर की पाकिस्तानी आर्मी चीफ को दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं। पाक भारत तनाज़ात की दोबारा बैनुल-अक़वामी हैसियत उजागर हुई। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में मस्बत तब्दीली के लिए किरदार अदा कर सकता है। हमारी अस्करी फतह की वजह से हमारी सिफारती फतह हुई। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान को तारीख़ी कामयाबी मिली। भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। DGISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की कराची में फलाही इदारे के तलबा से मुलाकात और गुफ्तगू। कहा कि ऑपरेशन बुनियादन मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फौकियत दी। पाक अफवाज आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। पाकिस्तान खत्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइज़र का किरदार अदा करता रहेगा। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर आइनी बेंचों की मुद्दत में 30 नवंबर तक तौसी की मंजूरी दे दी। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत। ऑडियो लीक केस में अली अमीन गंडापुर पर 2 जुलाई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को ताकीद की कि फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए उनकी हाजिरी ज़रूरी है। असला और शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। अदालत के 342 के सवालनामे से मुताल्लिक़ सवाल पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट के बाद जवाब अदालत में जमा करवा देंगे। हुंजा में अताबाद झील में सीवरेज का पानी छोड़ने का मामला। डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर गिलगित डिवीजन को रिपोर्ट भिजवा दी। कहा, झील में सीवरेज का फाल अखराज नहीं देखा गया। झील का आलूदा पानी पहाड़ों से आने वाले कीचड़ वाले पानी का भी हो सकता है। पानी आलूदा होने की मजीद टेक्निकल तहकीकात की ज़रूरत है। होटल की 3 मंजिलों पर वाक़ 29 कमरों को सील कर दिया गया। होटल इंतज़ामिया पर 15 लाख रुपये का जुर्माना आयद। NOC कवायद पर अमल दरामद के लिए मजीद इक़दाम। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है कि नौजवानों को रहनुमाई की ज़रूरत है। बच्चों को अपनी दिलचस्पी के मुताबिक मुस्तकबिल का फैसला करने देना चाहिए। हमें चाहिए कि अपना सच्चा बयानिया बनाएं, लोगों को बताएं कि हमारी तारीख है। शजील मेमन ने बताया कि अब्दुल सत्तार ईदी पर भी फिल्म बन रही है। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी सनत और पैदावार हारून अख्तर ने कहा कि अगले 5 बरसों के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी तैयार कर ली है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जल्द पाकिस्तान की फ़ज़ा स्मॉग फ्री होगी। कार्बन अखराज में 4.5 मिलियन टन कमी आएगी। इजाफी बिजली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन में इस्तेमाल होगी। सालाना 2 अरब 7 करोड़ लीटर पेट्रोल और दरामदी बिल में $1 अरब की बचत होगी। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल और रिक्शे के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि गवर्नर हाउस का बजट उनके कहने पर नहीं बढ़ाया गया। गवर्नर हाउस में आने वाला कोई भी फर्द चाय और बिस्किट के बगैर नहीं जाता। आप ही बताएं, क्या 1 करोड़ रुपए से गुजारा हो सकता है? कनाडा की खुफिया एजेंसी ने तस्दीक की है कि भारत गैर मुल्की मदाखलत का मर्तकब हुआ है। भारतीय हुकाम और प्रॉक्सी एजेंट्स कनाडा की कम्युनिटीज़ और सियासतदानों पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। भारतीय सरगर्मियाँ कनाडा के खालिस्तान के हामी अफराद से मुतालिक मौक़िफ़ पर असरअंदाज होने की कोशिशें हैं। कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की हक़ाइक़ से भरी रिपोर्ट शाया होने से भारतीय वज़ीर आज़म को कनाडा में शदीद शर्मिंदगी का सामना। गाज़ा में इस्राएली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। गाज़ा शहर में मस्जिद पर बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गाज़ा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर फायरिंग। मज़ीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। सुबह से अब तक 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में एक्शन में नजर आएंगे। शाहीन अफरीदी
ब्रिस्बेन हीट, हारिस ऑफ मेलबर्न स्टार्स, हसन अली एडलेड स्ट्राइकर्स, मोहम्मद रिजवान और हसन खान मेलबर्न रेनिगेट्स और शादाब खान सिडनी थंडर्स की नुमाइंदगी करेंगे। ड्राफ्ट में 6 खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया, जबकि बाबर आजम से सिडनी सिक्सर्स ने प्री साइनिंग मुआहदा किया था। विमेन बिग बैश लीग के लिए पाकिस्तान की कोई खिलाड़ी मुंतखब ना हो सकी। कौमी क्रिकेटर्स का NCA में स्किल्स डेवलपमेंट कैंप जारी। खिलाड़ियों ने रूल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और टेक्निकल रिफाइनमेंट में हिस्सा लिया। जिम सेशन के अलावा फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। पहले मरहले में शामिल साबिक कप्तान बाबर आजम 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद कैंप से चले गए।